घमंड सही होता है या गलत होता है? तो अब पता है बहुत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जितनी चद्दर उतने पैर पसारो, ये सियानो। एक चीज पर फोकस लगा लिया तो ब्लास्ट होगा। अगर अनेक चीजों पर फोकस लगाया, जो मेरे गोल के अंदर है, जो मेरे गोल स्टेटमेंट के अंदर है, मुझे उस पर ही काम करना है। अगर इधर से जाओगे तो अहंकार अपना इधर ही छोड़ जाना। जो आपको कामयाब नहीं बनने देते वो चार दुश्मन कौन कौन से है? मैं स्मित नशा मुक्ति ट्रेनर आज आपके सामने फिर से ऐसी कुछ बातें लेके आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्राइड के ऊपर। प्राइड यानी घमंड, प्राइड या फिर एटीट्यूड। प्राइड यानी घमंड, हमारे अंदर का घमंड। घमंड सही होता है या गलत होता है? गलत भी होता है और सही भी होता है। हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। नेगेटिविटी गलत होती है, सही होती है? अगर नेगेटिविटी की डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी तो वो भी क्या होगी? गलत होगी। अगर हमने नेगेटिविटी की डायरेक्शन सही और कर दी तो वो भी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए, होनी चाहिए। हमारे अगर पॉजिटिविटी की डायरेक्शन सही है तो पॉजिटिविटी भी सही होगी। अगर पॉजिटिविटी की डायरेक्शन गलत है तो पॉजिटिविटी भी गलत हो जाएगी। पॉजिटिविटी भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? डायरेक्शन को सही करना है। क्या करना है? डायरेक्शन को सही करना है। वैसे ही प्राइड, घमंड, वैसे तो प्राइड गलत है। अगर हम इस प्राइड को सही दिशा की ओर लेके जाएंगे तो ये हमें कामयाब बना देगा। अगर हम इसे गलत डायरेक्शन की ओर लेके जाएंगे तो ये हमें नाकाम बना देगा। ये क्या कर देगा? हमें नाकाम बना देगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे तो आप ऊपर रुक जाओगे। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे तो नीचे आ जाओगे। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे तो ऊपर चले जाओगे। अगर वही नेगेटिव डायरेक्शन में लेके आओगे तो नीचे चले जाओगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे बिलीफ हो, चाहे कुछ भी हो। बिलीफ भी दो प्रकार के होते हैं, बैड बिलीफ, गुड बिलीफ। बैड बिलीफ, गाय दूध देती है, यस या नो? नो, गाय दूध नहीं देती। गाय का दूध निकालना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि बाल्टी रख दे और बाल्टी फुल, निकालना पड़ता है। अब पता है बहुत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यस या नो? नो, ये भी गलत है। अगर पूछताओगे नहीं तो चिड़िया फिर से खेत चुग ले जाएगी। जितनी चद्दर उतने पैर पसारो, यस या नो? नो, ये भी गलत है। अगर रुमाल दे दूंगा उस पे पैर पसार लोगे? नहीं पसारे जाएंगे। कली चद्दर को नहीं लेके आओ, कली चद्दर को बड़ी लेके आओ। ये सारे बिलीफ आपको कामयाब नहीं बनने देते। ये बिलीफ किस में आते हैं? बैड बिलीफ। और वही होते हैं गुड बिलीफ। बैड बिलीफ, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं आज तक ये नहीं कर पाया, मैं अब क्या करूँगा। और वही गुड बिलीफ ये हो जाते हैं कि ये मुझे करना ही करना है। वो दिमाग पे बिलीफ बन जाता है कि ये करना ही करना है। आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। ये मेरी बात पर ध्यान दो। आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आधी मेहनत करोगे तो कोई चीज नहीं मिलेगी। अगर पूरी मेहनत करोगे तो सारी चीजें आपको मिलेगी। हर किसी चीज पर फोकस लगाना जरूरी होता है। यस या नो? नो, ये गलत है। अगर दीवार को धक्का लगाओगे दीवार गिर जाएगी। नो, अगर बार बार लगाओगे, ये क्या काम है? अगर भी अपनी लाइफ गवा दोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छी चीजों पर फोकस लगाना पड़ेगा। एक चीज पर फोकस लगा लो। बात ध्यान दो, हर चीजों पर फोकस लगाने की जरूरत नहीं होती, हर चीजों पर काम करने की जरूरत नहीं होती। जो मेरे गोल के अंदर है, जो मेरे गोल स्टेटमेंट के अंदर है, मुझे उस पर ही काम करना है। अलग चीजों पर मुझे काम नहीं करना। मुझे अलग चीजों पर काम मुझे नहीं करना। प्राइड हो, घमंड हो, एटीट्यूड हो, प्राइड में हमारी लाइफ में होना चाहिए। प्राइड भी सही है हमारी लाइफ में। अगर प्राइड नहीं होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे अंदर घमंड होना चाहिए, पर घमंड किस प्रकार का होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर अगर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा घमंड हो गया, नेगेटिव घमंड हो गया तो बर्बाद हो जाओगे। अगर वही बराबर का घमंड होगा तो आप कामयाब हो जाओगे। घमंड ज्यादा नहीं करना, घमंड ज्यादा नहीं करना। कुछ लोगों के पास कोई चीज होती भी नहीं फिर भी घमंड करते हैं, हाँ मेरे पास ये चीज है। कुछ लोग अपनी गाड़ी पर घमंड करते हैं, हाँ वो मेरे पास गाड़ी है, किसी के पास गाड़ी नहीं है इतनी अच्छी, इतनी अच्छी गाड़ी किसी के पास नहीं है। वो घमंड क्या है? नेगेटिव घमंड। और वही मेरे अंदर जो दिमाग है ना वो किसी में नहीं है। मुझे प्राउड है, मुझे घमंड है कि मैं नशा नहीं करता। वो घमंड क्या है? वो घमंड पॉजिटिव है जो आपके पास है, जो आपके
घमंड करने लायक है उस चीजों पर घमंड करो, जो घमंड करने लायक नहीं है उस चीजों पर घमंड मत करो। क्या पता भगवान कब उस चीज को छीन ले, क्या पता भगवान कब उस चीज को छीन ले। अहंकार इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर इधर से जाओगे तो अहंकार अपना इधर ही छोड़ जाना। अहंकार आपकी लाइफ को बर्बाद बना देगा। अगर वही उस अहंकार को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे तो वो भी आपको कामयाब बना देगा। अगर हर चीज नेगेटिव या पॉजिटिव पे डिपेंड होती है, चाहे बिलीफ हो, पॉजिटिव में ले गए तो ऊपर और नेगेटिव में लेके गए तो नीचे, यही बात है। अगर कोई भी चीज हो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे तो आपको ऊपर उठा देगी, नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे तो आपको बर्बाद बना देगी। वो आपको क्या बना देगी? बर्बाद बना देगी। गुड एटीट्यूड रखना पड़ेगा लाइफ में। हर चीजों पर घमंड नहीं करना होता। जो चीज आपकी है, जो आपने खुद बनाई है, जो आपकी है ना, उस पर घमंड करना होता है। अहंकार ये क्या है? घमंड। यही क्या है? एटीट्यूड सही रखना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में एटीट्यूड नहीं है तो आप बर्बाद बन जाओगे। अगर वही आपकी लाइफ में ज्यादा एटीट्यूड है तो आप बर्बाद बन जाओगे। हर चीज किसकी होती है? मिडल। अगर ज्यादा लेके गए तो भी नीचे, कम लेके गए तो भी नीचे, मिडल रखोगे तो क्या आप कहाँ जाओगे? ऊपर जाओगे। तभी क्या जाओगे? ऊपर जाओगे। डायरेक्शन अपनी सही रखो, डायरेक्शन अपनी सही रखो। आपके 4 दोस्त और आपके 4 दुश्मन कौन कौन है? मैं आपसे पूछूंगा तो आप फलाने का नाम बता दोगे, वो मेरा छोटा दुश्मन, वो मेरा छोटा दुश्मन, वो है मेरा दुश्मन, वो हजारों दुश्मन है। पर आपकी लाइफ में आपको जो सबसे ज्यादा जो आपको कामयाब नहीं बनने देते वो 4 दुश्मन कौन कौन से है? पहला बात करूंगा मैं दुश्मनों की। पहला आलस्य। आलस्य में दरिद्रता है। आलस करने में आलस करो। बात पे ध्यान दो। आलस मत करो। अगर आलस करना ही है तो आलस करने में आलस करो। दूसरी चीज क्या है? नेगेटिविटी। दूसरी चीज क्या है? नेगेटिविटी डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन। अगर आप हर चीज पे नेगेटिव डायरेक्शन लगा दोगे तो आप बर्बाद बन जाओगे। अगर हर चीज पे नेगेटिव डायरेक्शन लगा दोगे तो आप बर्बाद बन जाओगे। नेगेटिव डायरेक्शन लगानी है या नो, हर चीज पर फोकस नहीं लगाना। तीसरा, आप हर चीज पर फोकस लगाते हो, वही आपका तीसरा दुश्मन है। वही आपका तीसरा दुश्मन है। एक प्रकार से आपका फोकस ही तीसरा दुश्मन है। अगर आप फोकस एक चीज पर लगाओगे तो फोकस आपका दोस्त है, और वही अगर आप गलत चीज पर लगाओगे तो फोकस आपका दुश्मन है। वही नेगेटिविटी डायरेक्शन आपकी दुश्मन है। अगर वही पॉजिटिव तरीके से लेके जाओगे तो वही आपकी दूसरा दोस्त है, वही आपका दूसरा दोस्त है। और लास्ट एंड फाइनल चीज है जो बिलीफ। लास्ट और फाइनल चीज क्या है? बिलीफ। अगर वही बैड बिलीफ लोगे तो आपको नाकाम बना देगा, अगर गुड बिलीफ लोगे तो आपको ऊपर उठा देगा। धन्यवाद।